दोस्तों नमस्कार। मैं राजकुमार अपने कुमार टेक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं इंटरनेट के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दूंगा। इंटरनेट क्या होता है, यह कैसे काम करता है, हमारे जीवन में इंटरनेट का क्या महत्व है, ऑप्टिक फाइबर केबल का इंटरनेट में क्या योगदान है, ऑप्टिक फाइबर केबल में सिग्नल किस तरह से ट्रेवल करता है और ऑप्टिक फाइबर केबल नॉर्मल केबल से कैसे अलग होता है। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों इंटरनेट का फुल फॉर्म इंटरनेट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। दोस्तों इंटरनेट दुनिया का बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। यह सभी नेटवर्कों को एक साथ जोड़ के रखता है और एक ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो अनेकों प्रकार की जानकारियाँ, संचार सुविधाएँ प्रदान करता है। इस जाल को इंटरनेट की भाषा में मीडिया या फिर ट्रांसमिशन मीडिया भी बोला जाता है। यह एक वायर जाल होता है। इसमें डाटा, इंफॉर्मेशन दुनिया भर में घूमती रहती हैं तथा यह डाटा इन सब में से कुछ भी हो सकता है, जैसे टेक्स्ट मैसेज, इमेजेस, MP3, वीडियो। नेट में डाटा और इंफॉर्मेशन राउटर और सर्वर के जरिए इनका आना जाना होता है। दोस्तों राउटर और सर्वर ही दुनिया के सारे कंप्यूटरों से आपस में जोड़ के रखते हैं। दोस्तों इंटरनेट के लिए पृथ्वी पर इंटरनेट केबल, जिसमें फाइबर ऑप्टिक केबल और कॉपर केबल का जाल बिछा होता है। दोस्तों यह जाल समुद्रों में आपस में एक दो दूसरी कंट्रियों को आपस में जोड़ के रखता है। आज के दौर में टेक्नोलॉजी का दौर है। दोस्तों हमारा इंफॉर्मेशन का डाटा फाइबर ऑप्टिक केबल के द्वारा ही ट्रांसमिट और रिसीव होता है। तो दोस्तों आजकल हमारे जो इंटरनेट या टेलीकॉम सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, इन सब के पीछे हाई स्पीड ऑप्टिक फाइबर केबल का ही हाथ होता है। दोस्तों दोस्तों आप लोगों को पता ही है, समय के साथ हर एक चीज़ में बदलाव आता है। तो दोस्तों जब शुरू में हमारे पास इंटरनेट आया था तब ये इंटरनेट एक टेलीफोन वायर के थ्रू कनेक्ट होता था और इस टेलीफोन वायर के थ्रू हमारा टेलीफोन भी काम करता था और इसमें हम अपना कंप्यूटर भी मॉडेम के थ्रू कनेक्ट करके रखते थे और इसमें जब हम एक नंबर डायल करते थे तभी हमारा इंटरनेट एक्सेस होता था। तो दोस्तों इस टेक्निक को DSL टेक्निक कहते थे। और इसके बाद इसमें दोस्तों डाउनलोड और अपलोड का स्पीड काफ़ी कम रहता था। और दोस्तों इसके बाद जो नया टेक्निक आया है उसको ADSL कहते हैं, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो दोस्तों इसमें डाउनलोड का जो स्पीड होता है काफ़ी हाई होता था और अपलोडिंग का स्पीड काफ़ी कम होता था। तो दोस्तों जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, जिस तरह से एक सॉकेट हमारा बाल में लगा हुआ है जो कि टेलीफोन लाइन हमारा इसी के थ्रू हमारे पास आता था और इसके बाद एक स्प्लिटर के द्वारा एक लाइन हमारा टेलीफोन में चला जाता था और दूसरा लाइन हमारा मॉडेम के थ्रू हमारे कंप्यूटर में इस्तेमाल होता था। इसके बाद दोस्तों SDSL सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन आया, जिसमें डाउनलोड का स्पीड काफ़ी हाई होता था और अपलोड का स्पीड भी नॉर्मली रहता था। तो दोस्तों इस तरह से टेक्निक हमेशा चेंज होता रहता है समय के साथ। तो दोस्तों अभी जो हम अपना हाई स्पीड इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उसमें ऑप्टिक फाइबर केबल का बहुत ही अहम रोल है। यह ऑप्टिक फाइबर केबल इंटरनेट के लिए एक रीढ़ का हड्डी साबित हो रहा है। दोस्तों यह बहुत ही हाई स्पीड केबल होता है, इसमें डाटा का ट्रांसमिशन बहुत ही हाई स्पीड से होता है। दोस्तों ऑप्टिक फाइबर केबल का बनावट ही इसकी हाई स्पीड को मेंटेन करता है। दोस्तों यह एक पतले तार का गुच्छा होता है दोस्तों, जिसमें से हमारा डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। उसका डायमीटर दोस्तों इंसान के बाल से भी थोड़ा सा मोटा होता है। यह कई लेयरों के द्वारा बनाया जाता है। इसमें सबसे अंदर का लेयर जिसमें से डाटा ट्रांस होता है वह सिलिका, ग्लास, प्लास्टिक का बना होता है। दोस्तों इसे कोर कहते हैं, जिसमें से अंदर से डाटा हमारा जाता है, जिसमें से हमारा लाइट के द्वारा डाटा एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है, उसे कोर कहते हैं। इसके ऊपर वाले भाग को दोस्तों क्लोडिंग कहते हैं। यह भी एक सिलिका या फिर प्लास्टिक का ऊपर से कोडिंग किया जाता है, जिसमें से दोस्तों हमारा डाटा बाहर नहीं निकलता है, जो ऊपर से क्लोडिंग करके रखता है, जो रिफ्लेक्ट करता है, जो हमारे डाटा को बाहर निकलने नहीं देता और रिफ्लेक्ट करता है और लंबे दूरी तक लेके जाता है। इसके ऊपर दोस्तों एक प्लास्टिक की परत चढ़ी रहती है और उसके ऊपर
दोस्तों एक अपर जैकेट होती है जो कि इसको टूटने से या फिर इसमें स्ट्रेंथ बना के रखती है दोस्तों, टूटने से रोकती है या फिर कहीं मोड़ने से या खींचने से जल्दी टूटती नहीं है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, इंटरनेट में हमारे विश्व में वायरों का जाल बिछा हुआ है। यह जाल हमारे इंटर कंट्री को कनेक्ट करके रखता है। यह जाल समुद्र के नीचे, ज़मीन के अंदर और हवा में हर एक जगह फैला हुआ। तो दोस्तों यह फाइबर ऑप्टिक का ही कमाल है जो कि हमें इतना हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराता है। दोस्तों जैसे कॉपर केबल के अंदर जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो इलेक्ट्रिकल पल्स के रूप में होता है। तो दोस्तों जो हमारा फाइबर ऑप्टिक में डाटा ट्रांसमिट लाइट के द्वारा होता है, जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल को हम लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद यह डाटा ट्रांसमिट होता है और जिस जगह पर हम इसको रिसीव करते हैं तो हम दोबारा से जो लाइट सिग्नल को हम इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह एक फाइबर ऑप्टिक केबल है और इसमें डाटा हमारा एक जगह से दूसरे जगह पर लाइट के द्वारा जाता है, जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करके हम फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक भेजते हैं दोस्तों। इसमें लाइन लॉस बहुत कम होता है, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। कोई लीकेज नहीं होता और लंबी दूरी तक यह डाटा हमारा बगैर रुकावट के जाता है दोस्तों। दोस्तों इसमें पावर लॉस के भी चांसेस बहुत ही कम होते हैं दोस्तों। फाइबर ऑप्टिक केबल दो तरह की होती है, एक तो सिंगल मोड ऑप्टिकल केबल और दूसरा मल्टी मोड ऑप्टिकल केबल। सिंगल मोड ऑप्टिकल केबल में सिर्फ सिंगल ही लाइट एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करती है, लेकिन मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर में दोनों तरफ से ही हमारा सिग्नल ट्रेवल करता है दोस्तों। इसका डायमीटर सिंगल मोड से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो दोस्तों फाइबर ऑप्टिक केबल के द्वारा डाटा ट्रांसमिशन स्पीड कॉपर केबल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है। यह कम समय में अधिक डाटा ट्रांसमिट करता है। दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर केबल मेटल केबल की तुलना में अधिक सुरक्षित रहती है, क्योंकि इसमें डाटा लाइट के रूप में एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रेवल करता है। तो दोस्तों इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता या फिर इसमें कोई भी शॉर्ट सर्किट के चांसेस नहीं होते। तो दोस्तों फाइबर ऑप्टिक केबल में कॉपर केबल की तरह लाइन लॉस भी नहीं होता। दोस्तों फाइबर ऑप्टिक केबल में कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं दोस्तों। यह एक तो काफ़ी कॉस्टली होती है और इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी कॉस्टली पड़ता है दोस्तों। अगर ये कहीं से टूट जाए या कहीं लाइन बीच में से मुड़ जाए या टूट जाए तो इसको रिपेयर करना काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो दोस्तों हम अपने घरों में जब भी फाइबर ऑप्टिक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं तो इसके लिए हमें आईएसपी मतलब हमारे इलाके में जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है उसको कांटेक्ट करना होता है और उसके थ्रू ही हम अपने इलाके में इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हमें फाइबर ऑप्टिक ब्रॉडबैंड ही लेना चाहिए दोस्तों, मेरा सजेशन है आपको, क्योंकि इसमें स्पीड काफ़ी अधिक मिलती है दोस्तों। ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, यह एक RJ45 केबल है जो कि हमारा जो ऑप्टी लिंक होता है उससे हमारे राउटर में कनेक्ट के लिए लगाया जाता है। तो दोस्तों यह एक इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है और ये एक जंक्शन बॉक्स है दोस्तों, ये बंदे के हाथ में है। यह एक जंक्शन बॉक्स है जो कि हमारा जो बाहर से केबल आता है, जो ब्लैक कलर का केबल होता है, ऑप्टिक फाइबर केबल होता है, उसको यहाँ पर जॉइंट करके एक जंक्शन बनाया जाता है। इस जंक्शन के थ्रू इसमें से एक सिंगल वायर निकाल के ऑप्टी लिंक यूनिट में देते हैं दोस्तों। ऑप्टी लिंक यूनिट का काम होता है जो हमारे जो लाइट सिग्नल जो होते हैं उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता है और जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे राउटर में दिए जाते हैं और राउटर हमारा सिग्नल को वाईफाई के थ्रू हमारे सारे डिवाइसों में प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, यह एक स्प्लाइसिंग मशीन है जो कि ऑप्टिक फाइबर केबल को जोड़ने के काम में आती है दोस्तों। यह काफ़ी कॉस्टली मशीन होती है और इसका वर्क भी नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता है, इसको हर एक आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि इसमें बहुत ही ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है।
तो दोस्तों ये देखिए फाइबर ऑप्टिक केबल को ये पहले तो साफ़ करते हैं, कट करके पहले साफ़ करते हैं, इसके ऊपर से कोडिंग निकालते हैं और कोडिंग निकालने के बाद इसको हम टिश्यू पेपर से साफ़ करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर रस्ट ना हो। बहुत ही साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। और इसको फिर ये कटर मशीन से हम कट करते हैं, बिल्कुल हिसाब से कट करना पड़ता है। इसको हम कटिंग प्लायर या फिर किसी चीज़ से नहीं कर सकते हैं। अभी दोनों एंड को हम स्प्लाइसिंग मशीन के अंदर डाल देते हैं और इसको ऑन कर देते हैं। तो दोस्तों यह अपने आप ही ये केबल आपस में जॉइंट हो जाती है। देखिए दोस्तों किस तरह से ये जॉइंट हो रही है, हमारे स्क्रीन के ऊपर हमें दिखाई देता है। यह सिर्फ 5 मिनट का प्रोसेस रहता है और 5 मिनट के अंदर यह जुड़ के हमारा रेडी हो जाता है। देखिए दोस्तों हमारा केबल जुड़ गया। अभी हम इसके ऊपर स्लिप चढ़ाएंगे। स्लिप को यहाँ पर आगे इस मशीन के आगे स्लिप को टाइट करने के लिए भी सिस्टम दिया रहता है, जो कि स्लिप इसके ऊपर बिल्कुल चढ़ जाता है और ये मजबूत हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से हम फाइबर ऑप्टिक केबल को आपस में जोड़ते हैं। तो दोस्तों देखिए ये जंक्शन बॉक्स हमारा रेडी है। जंक्शन बॉक्स में एक काला वायर आया हुआ है, जो कि हमारा आउटसाइड से आया हुआ है, और येलो वायर इसमें से एक सिंगल वायर निकाला हुआ है, जो कि ये भी एक फाइबर ऑप्टिक केबल ही है। इसको ऑप्टिलिंक यूनिट में दे देते हैं। दोस्तों ऑप्टिलिंक यूनिट का काम होता है जो हमारा लाइट सिग्नल होता है उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारा RJ45 केबल के थ्रू राउटर में जाता है। दोस्तों इस तरह से हमारा इंटरनेट वर्क करता है और हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल में हमें इंटरनेट देखने को मिलता है। तो दोस्तों देखिए ये एक ऑप्टिलिंक यूनिट है, आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। इसका एक अडाप्टर होता है और दो इसमें सॉकेट होते हैं। एक इनपुट सॉकेट होता है, एक आउटपुट सॉकेट होता है। देखिए दोस्तों, और इसका जो आउटपुट हम राउटर में दे देते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा राउटर है, ये डीलिंग कंपनी का राउटर है। दोस्तों इसके अंदर भी 3 LED ब्लिंक करता है, जो कि हमें इसका स्टेटस को शो करता है कि हमारा राउटर हेल्दी कंडीशन में है या नहीं है, काम कर रहा है, सर्विसेबल है या नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से इंटरनेट कनेक्शन हमारे घरों तक पहुंचता है और हमें इंटरनेट सर्व करने का मौका मिलता है। दोस्तों देखिए इसमें और भी कई तरह के सॉकेट दिए रहते हैं। अगर हम वायरलेस यूज़ नहीं करना चाहें, अगर वायर के थ्रू यूज़ करना चाहें, तो हम RJ45 केबल के थ्रू हम अपने डायरेक्ट कंप्यूटर या अदर सिस्टम में लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यह एक प्रोसेस है इंटरनेट एक्सेस करने का, जो कि हमारे दुनिया में जितने भी सारे कंप्यूटर हैं इंटरनेट के थ्रू आपस में लिंक रहते हैं। डाटा हमारा इधर से उधर सर्वर और राउटर के थ्रू आता जाता है। इसी को दोस्तों हम इंटरनेट कहते हैं। तो दोस्तों मेरे द्वारा जो इंटरनेट के बारे में दी गई जानकारी और फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और दोस्तों मेरे इस चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। धन्यवाद।